इस समय की बात करें तो देश के एक बड़े हिस्से में लाइटनिंग हो रही है, यानी बिजली की कड़क जोरदार तरीके से लोगों को नज़र आ रही है। बादल गड़गड़ा रहे हैं, गड़गड़ाहट के साथ कई इलाकों में बारिश की संभावना है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों में है, और इसी के साथ झारखंड का वो इलाका जो बिहार से लगा हुआ है, वहाँ पर आप एक्टिविटी देख सकते हैं। ये देखिए, ये वो इलाके हैं जहाँ पर ज़बरदस्त एक्टिविटी है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी लाइटनिंग का दौर जारी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का वो इलाका जो बिल्कुल मध्य में है, मतलब सेंटर में है, यानी भोपाल के आसपास का इलाका, वहाँ पर लाइटनिंग चल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जम्मू और पंजाब के रीजन में, जम्मू पंजाब और हिमाचल प्रदेश के रीजन में लाइटनिंग का दौर चल रहा है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान का वो इलाका जो उत्तर प्रदेश से लगता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइटनिंग हो रही है। तो ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस समय हम कह सकते हैं एक्टिविटी चल रही है। और इस बार के मानसून की बात करें तो 3 जून को केरल में मानसून आ गया था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। किस तरीके की बारिश रही, किन किन इलाकों में अब तक कितनी बारिश हो चुकी, क्योंकि मानसून का सीज़न है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो सबको उम्मीद होती है कि पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश होगी, क्योंकि वहाँ तो बगैर मानसून के भी झमाझम बारिश होती है। लेकिन इस बार मानसून वहाँ पर हम कह सकते हैं बहुत खुश नहीं है, क्योंकि मानसून की बारिश उस तरीके की नहीं पूर्वोत्तर भारत में हुई जैसी अमूमन होती है। और बाकी जगहों का क्या हाल है, किस तरीके की स्थिति है, आइए हम आपको दिखाते हैं मौसम विभाग का आंकड़ा क्या कह रहा है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से जो स्टेट वाइज रेनफॉल है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर कुछ इलाके हैं जिनको हम दिखाना चाहेंगे जो रेड में हैं एकदम। मतलब आंध्र प्रदेश की बात करें तो 31% कम हुई है बारिश, यानी जो एक सामान्य बारिश होनी चाहिए थी 13 जून तक या 13-14 जून तक, यानी आज 14 जून हो रही है, तो यहाँ पर 3.7 मिलीमीटर की औसत बारिश पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश में होनी चाहिए। हुई कितनी? 2.6 mm की। मतलब 31% बारिश कम हुई है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के लिए चिंता की बात है। चलिए त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी बारिश में ज़बरदस्त कमी है, यानी 37% बारिश कम हुई है। और यहाँ पर जो नॉर्मल बारिश होनी चाहिए थी 15.7 मिलीमीटर की, अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन उससे कम बारिश हुई है, 37% कम हुई है। मेघालय इसका नाम जैसा नाम है उस हिसाब से माना जाता है कि मेघों का आलय है, मतलब ये बादलों का आशियाना है। लेकिन इस बार बादलों के आशियाने में बादल आ ही नहीं रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघालय जैसी जगह में 42% बारिश कम हुई है। मतलब चेरापूंजी, मासिनराम जो फेमस हैं एकदम कि झमाझम बारिश के लिए, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है, तो वहाँ का हाल देख लीजिए। इस बार मानसून वहाँ पर रूठा हुआ है, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पर बारिश अब तक जो हो जानी चाहिए थी 27.5 मिलीमीटर की बारिश 14 जून तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली हुआ कितना है? 15.9 मिलीमीटर। मतलब मेघालय में ही मेघ रूठ गए हैं। चलिए बाकी जगहों की बात करते हैं। असम की बात करें, असम में भी बारिश में बहुत ज़बरदस्त रिडक्शन है, 67% बारिश कम हुई है। फिर हम बात करते हैं नागालैंड, 81% बारिश कम है यहाँ पर। मणिपुर की बात करें 74% बारिश कम है। फिर हम मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम हाँ थोड़ा लकी है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, यानी 7 सिस्टर्स में ये सिस्टर थोड़ा हम कह सकते हैं लकी है, क्योंकि यहाँ पर 62% बारिश ज़्यादा हुई है। मतलब मिजोरम की ये स्थिति है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, हरा भरा प्रदेश, प्यारा सा प्रदेश है, यहाँ पर 80% बारिश कम हुई है। और फिर हम बात करते हैं आइए सिक्किम की। सिक्किम में भी बारिश जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई, 61% बारिश कम हुई है। तो ये इलाके वो हैं जहाँ पर बारिश कम हुई है। चलिए राजस्थान की बात करें। राजस्थान तो वैसे भी काफ़ी सूखा प्रदेश है और यहाँ मानसून सबसे बाद में पहुँचता है, लेकिन इस बार जो मानसून की स्थिति है वो तो दूर की बात, अभी तक जो बारिश होनी चाहिए थी 2.1 mm की बारिश हो जानी चाहिए थी ऑन एन एवरेज, लेकिन इस बार उससे भी कम बारिश हुई है। राजस्थान में 73% कम बारिश रही है। मतलब राजस्थान के लिए हम कह सकते हैं अभी अच्छे दिन जो है थोड़ा दूर हैं, और मानसून जब यहाँ पहुँचेगा तब ये आंकड़ा बदलेगा। गुजरात की बात करें, गुजरात में इस सीज़न की शुरुआत में ही हम कह सकते हैं मई के महीने में एक साइक्लोन आया जिसकी वजह से अच्छी बारिश हुई, लेकिन मानसून के सीज़न में यानी 1 जून के बाद यहाँ पर बारिश एकदम नील है, नील बटा सन्नाटा टाइप का हाल है। 96% बारिश कम हुई है। 2.5 mm की एवरेज बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन कम हुई। अब बात करते हैं जिन इलाकों में बारिश हम कह सकते हैं सामान्य है, जैसे छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है ग्रीन है ये।
18% बारिश ज़्यादा हुई ऑन एन एवरेज। तमिलनाडु में भी, यानी मानसून के दौरान तमिलनाडु में बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर जितनी होती थी उससे भी कम है। चलिए अब बात करते हैं हम वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में 29% बारिश ज़्यादा हुई है। उड़ीसा की बात करें 24% बारिश ज़्यादा हुई है इस बार। तेलंगाना की बात करें तो 24% बारिश अब तक मानसून के सीजन में ज़्यादा हुई है। कर्नाटक की बात करें 87% यानी 87% बारिश यहाँ पर ज़्यादा हुई है, और कर्नाटक में आने वाले दिनों में और झमाझम बारिश होनी है। केरल की बात करें तो केरल में 29% का डिपार्चर है, यानी 29% ज़्यादा बारिश हुई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 96% का डिपार्चर है, और ये डिपार्चर इसलिए नहीं है कि इसमें कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, ये डिपार्चर इसलिए है क्योंकि कोंकण वाला जो इलाका है, मुंबई और आसपास रत्नागिरी वाला जो इलाका है, वहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला हुआ है, इस वजह से ये 96% डिपार्चर दिख रहा है। चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर 65% बारिश अब तक ज़्यादा हो चुकी है। फिर आ जाते हैं झारखंड में। झारखंड में 118% बारिश ज़्यादा हुई है अब तक। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी 159% बारिश ज़्यादा हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 278% बारिश ज़्यादा हुई है, लेकिन ये बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम बारिश हुई है। चलिए हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी 156% बारिश अब तक मानसून के सीज़न में ज़्यादा हुई है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा ने तो गजब काम कर दिया है, 702% बारिश ज़्यादा हुई है। मतलब वहाँ मानसून देर में पहुँचता है, सब कुछ देर में होता है, लेकिन इस बार क्या हो गया है कि अगर आंकड़े के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 7 गुना बारिश ज़्यादा हुई। पंजाब की बात करें तो वहाँ हम कह सकते हैं 6 गुने से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। फिर हम आते हैं जम्मू कश्मीर में 191% बारिश ज़्यादा हुई है। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 154% बारिश ज़्यादा हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं देश के तमाम इलाके हैं जहां पर इस बार मानसून की बारिश अच्छी रही है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां बारिश काफ़ी कम रही है। एक इलाका छूट गया है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि लोगों की शिकायत होगी कि अंडमान निकोबार की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंडमान निकोबार इस बार बारिश को तरस रहा है। यहाँ पर 77% बारिश कम हुई है। और इसके अलावा एक शिकायत और हो सकती है, अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, अगर लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप के आंकड़े यहाँ पर, ये तो मौसम विभाग से शिकायत होनी चाहिए, लक्षद्वीप के आंकड़े यहाँ पर नहीं हैं। लक्षद्वीप के आंकड़े केरल के आंकड़ों में ही शामिल होते हैं एक्चुअली, तो इसलिए लक्षद्वीप के आंकड़े नहीं हैं। 29% बारिश केरल और लक्षद्वीप में ज़्यादा है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो मौसम का मिजाज है वो कुल मिलाकर अभी तक तो ठीक है, क्योंकि मानसून की बारिश अभी तक अच्छी कही जा रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत की बात करें, जहाँ पर चाय के बागान हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश चाहिए, क्योंकि बारिश अगर कम होगी तो चाय को नुकसान हो सकता है, चाय की जो खेती है उसको नुकसान हो सकता है, पटसन की खेती को नुकसान हो सकता है, यानी जूट की। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जिनमें झमाझम बारिश चाहिए। साथ ही साथ धान की बात करें, या हम कह सकते हैं पैडी की जब बात करते हैं, तो धान की जो पूरी की पूरी उपज है वो मानसून के बारिश पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर सिर्फ आप सिंचाई के पानी से धान उगाना चाहें तो उसकी कीमत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर भारत के जो किसान हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आने वाले दिनों में मानसून झमाझम रहेगा और अच्छी बारिश होने से उनकी खेती अच्छी रहेगी, जिससे उनको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और ऐसा ही होना चाहिए। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।